बहुत सुंदर रूप बनाकर रुचिर रूप भगवान के पास पहुंची और सीधे जाते प्रस्ताव कर दिया, मैं तीनों लोकों में घूम कर आई, लेकिन तुम्हारे जैसा गुणवान सुंदर मैंने कोई पुरुष देखा नहीं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हमसे शादी करो, हमसे शादी करो। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने जानकी जी को आंखों से संकेत कर दिया, सुंदरी सुन। हाँ, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा, अरे राजकुमार मेरे साथ शादी कर दो। बोले सुंदर सुन, मैं तो उनका दासा, मैं तो उनका दास हूँ, लकड़ी काटता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तू तो रानी बनना चाहती, वहां चले जाओ, हमारे पिताजी के बहुत सारी रानियां थी, ये भी रख लेंगे। आ गई, हमसे शादी करो। भगवान ने कहा कि मेरी पत्नी तो ये बैठी हुई है। लक्ष्मण जी से बोले वो नहीं करना चाह रहा, तुम कर लो ना, तुम कर लो। मतलब ये थोड़ा अटपटा सा प्रसंग है, तो बोलने में भी मुझे थोड़ी झिझक लगती है। कुल मिलाकर इसको लगा कि ये जब तक जीवन में भक्ति बैठी रहेगी इसके, तब तक ये वासना की ओर आकर्षित नहीं होगा। हमारे खास खास दोस्त सबसे पहले हमारे भजन पूजा पाठ कथा पर ही आक्रमण करते। यार बुढ़ापे की कहाँ जवानी में लिए बैठा, ये तो बुढ़ापे की काम है, चल क्लब में चलते, कथा तो जिंदगी भर सुन लेगा। तो जो हमारे बहुत मित्र खास होते हमारे भजन पर ही आक्रमण करते हैं। तो जब देखा कि ये महिला इसकी बगल में है, जब तक भजन इसके जीवन में है, भक्ति इसके जीवन में है, ये वासना की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो जानकी जी को खाने के लिए झपटी, और जैसे झपटे भगवान का लखन, और दौड़ कर आए, इसके नाक और कान दोनों काट दिए, हाय हाय करके भागिए। बंधुओं, साधु वेश बनाकर, विरक्ति का संकल्प लेकर, घर मकान परिवार शहर गांव छोड़कर घोर जंगल में भी चले जाओगे, झोपड़ी बनाकर रहोगे, वहां भी विकार वासना आपको फंसाने आ जाएंगे। क्यों? ये साधु महात्माओं के बारे में आपने कथा सुनी है कि वो तप कर रहे थे, एक अप्सरा आई और उस अप्सरा ने इनको वो कर दिया है? हाँ, जो भी था वो आकर्षित हो गए उसके प्रति। किसी अप्सरा को ऐसे खूंसट बाबा की जरूरत नहीं है। कितनी जटाएं हैं, जुए पड़े हैं, कब से मैल जमा है, बीमारियां फटी हैं, अप्सरा को यही बाबा रहा है क्या? नो। हम अपने पाप को ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, अप्सरा आ गई देवलोक की और उन्होंने माया कर। कोई अप्सरा किस नहीं है, और देवताओं की कमी है क्या? जब मनुष्य के मन में काम इंद्रियों में नहीं होता, इंद्रियां काम को प्रकट करने का माध्यम है, काम मन में होता है, काम मन में होता है। सबसे पहले आंख में आता है काम, आंख से मन में आता है, मन से बुद्धि में जाता है, और बुद्धि की आज्ञा से शरीर के द्वारा प्रकट होता है। काम की चार स्थितियां। अगर आपने, और ध्यान एक की मैंने बताया था कि ध्यान एक ऐसी ऊर्जा है जिस पर भी आप लगा देंगे वही आपके जीवन में बढ़ जाएगी। धर्म कार्य पर लगा दोगे, धर्म कार्य आपके जीवन में बढ़ जाएगा। भजन पाठ पर लगा दोगे, भजन पाठ आपके जीवन में बढ़ जाएगा। दान पुण्य पर लगा दोगे, दान पुण्य आपके मन में बढ़ जाएगा। भोग वासना पर ध्यान लगा दोगे, भोग वासना आपके जीवन में बढ़ जाएगी। कामुकता पर ध्यान लगा दोगे, कामुकता आपके शरीर के रोम रोम से प्रकट होने लगेगी। जहां ध्यान लगाते हैं वहां कोई अप्सरा नहीं आती। वो जो घसहेरिन होती है, भेड़ चराने वाली महिला होती है, उन्हीं का जब ध्यान चिंतन करोगे तो वही अप्सरा जैसी दिखाई देने लगती है। किसी अप्सरा को फुर्सत नहीं है बाबा जी के पास आने की। इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, किस पर ध्यान लगाएं। और पानी का स्वभाव है बार बार नीचे की ओर गिरेगा। पानी को ऊपर उठाने के लिए टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, तब पानी ऊपर उठता है। मन का स्वभाव है गड्ढे की ओर जाना। मन को उठाना पड़ता है ध्यान की ऊर्जा लगाकर, भजन की ऊर्जा लगाकर, पाठ की ऊर्जा लगाकर। कोई न कोई इस कलयुग में
केवल पूजा पाठ नहीं बचा सकता। दुनिया पूजा पाठ कर रही है, सत्यानाश क्यों हो रहा है? केवल, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल पूजा पाठ नहीं बचाएगा। कोई न कोई सत्पुरुष हमारे जीवन में चाहिए जिसकी झपक हमारे मन में रहे। मैं उनके चरणों में बैठता हूं, उनसे मेरा संबंध है, उनसे मेरा प्रेम है। वो मुझे कितना प्रेम करते हैं। वो जब मेरे इस आचरण के बारे में सुनेंगे, चाहे खाने का, चाहे पीने का, चाहे करने का, वो क्या सोचेंगे? कहीं न कहीं कोई न कोई साधु के चरणों का सानिध्य आपको बचा लेगा। कोई ग्रंथ, कोई पूजा पाठ नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। आप मेरी बात माने न माने, ये आपका काम है। इसलिए कोई न कोई गुरु चाहिए जो साध ले हमको, जो डगमगाने न दे, जिसके पास जाते ही संकल्प जग जाए। मैं कहाँ अंधकार में गोते खा रहा था, ओहो गंगा तो यहाँ प्रकट हुई है। एक बार गुरु जी को गा लो। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। हाँ, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। वचन अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। हाँ, बोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी देते सत का ज्ञान, गुरु जी देते सत का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वे अमृत दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। हाँ, दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि तुमसे करते संत बयान, कि तुमसे करते संत बयान। गुरु सब दुख मिटाते हैं कि भाव से पार लगाते हैं। हाँ, दुख मिटाते हैं कि भाव से पार लगाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग
से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। कोई न कोई सदगुरु किसी भी रूप में चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए। हमको साध ले, डगमगाते को थाम ले, गिरने से बचा ले, अंधकार में ठोकर खाने से हमको प्रकाश का रास्ता बता दे। यहां से ये खरदूषण के पास जाकर बोले, भैया तेरी किस क्या क्या कर लिया। वो दो राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदरी राजकुमारी का, उनके मैं वहां गई थी पानी पीने के लिए, गई थी पानी ग्रहण के लिए, कहती है पानी ग्रहण करने गई थी, ये कुछ और ही ग्रहण करने गई थी। और बस उन्होंने, उसके छोटे भाई ने मेरी नाक काट दी। 14,000 सेना लेकर खरदूषण आए, इधर से भगवान गए हैं खरदूषण को मारने के लिए। जब खरदूषण ने दूर से भगवान के मोहनी स्वरूप का दर्शन किया, खरदूषण के हाथ से शस्त्र गिर गए, धनुष बाण गिर गए, और एक दूसरे से कहने लगे, भैया हम सारी दुनिया में गए, हमने देवताओं को भी देखा, लेकिन इतना सुंदर सरोना स्वरूप हमने आज तक किसी को देखा नहीं। भगवान के मोहनी स्वरूप को देखकर राक्षस भी मोहित हो गए। रूप तो उसी को कहते हैं कि विरोधी भी मोहित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। सुंदर गोस्वामी जी बोले हैं, हम हरि जन्म सुनहु सब भाई, हम हरि जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं आसी सुंदरताई, देखी नहीं आसी सुंदरताई, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपाय, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरु, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक। भैया समस्त लोकों में हम घूमे हैं, इतना सुंदर स्वरूप हमने देखा नहीं। यद्यपि हमारी बहन को इन्होंने कुरूप कर दिया है, फिर भी भैया ये वध के लायक नहीं है, ये तो वंदन के लायक है। भगवान के मोहनी स्वरूप को देखकर राक्षस भी मोहित हो गए। इतना सुंदर स्वरूप, और बनवासी राम का स्वरूप है ये तो। जिस समय श्रृंगार किए सिंहासन पर बैठते होंगे, कितने सुंदर लगते होंगे, कितने सुंदर लगते होंगे। खरदूषण को 14,000 सेनाओं के साथ मार दिया भगवान। ये दौड़ती चीखती चिल्लाती रावण के दरबार में जाकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण, तुझे होश है, तेरे द्वार पर दुश्मन दस्तक दे रहा है, और तुझे शराब पीकर मटरगस्ती करने से फुर्सत नहीं, तुझे मालूम नहीं। उपदेश कर दे, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरई समर पे बिनु सत्कर्म, विद्या बिनु विवेक उपजाए, सम फल पढ़े किए और पाए सम फल पढ़े के। और पाए। अरे संगत जति को मंत्र ते राजा, मानते ज्ञान मानते राजा। अरे प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी, नासै बेगिनी तेरी सुनि रे, नासै बेगनी तेरी अस सुनि रे, नासै। बेगनी तेरी। रावण, तू अंधा, तू बहरा हो चुका है, तुझे कुछ न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। राजनीति बिन धर्म बिन धर्मा,
हरय समर पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए सम फल पढ़े किए और पाए संगते जति कुमंत्रते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा। पीने से शराब पीने से लज्जा चली जाया करती है। तू 24 घंटे स्त्रियों में डूबा नाच देखता रहता है, तुझे मालूम है तेरे दरवाजे के बाहर दुश्मन दस्तक दे रहा है। तो रावण ने कहा बहन जी तेरा हाल क्या हो गया, क्या हो गया? बोले पानी ग्रहण करने गई थी। फिर बोले वहां 2 राजकुमार थे, उनके साथ बहुत सुंदरी राजकुमारी। मैंने सोचा ये तो मेरे भैया के लायक है, तो तेरी शादी की बात करने गई थी, अपनी शादी की बात करने। चूंकि रावण की कमजोरी जानती है, रावण जो है स्त्रियों का बहुत भूखा था। दुनिया की हर सुंदर स्त्री मेरे राजमहल में चाहिए। रावण पागल था स्त्रियों के लिए, उसकी कमजोरी और कमजोर नस दबा दी। मैं तेरे लिए गई थी, तेरे लायक थी कि तू कहाँ वन में मारी मारी घूम रही है। बस मैंने कहा, उसका छोटा भाई उसने मेरी नाक काट दी। फिर तूने खरदूषण से नहीं कहा? बोले वो तो इतने बलवान है कि 14,000 सेना सहित खरदूषण को अकेले नहीं सत्यानाश कर दिया। रावण सिंहासन पर बैठकर थरथरा गया। खरदूषण को मारने वाला कौन है? खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बल। सब गाइए। तीन ही को मारहि बिनु भगवंता, तीन ही को मारहि बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि भारा, सुर रंजन भंजन माहि भारा। जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाऊं बैरु हठ करऊं, तो मैं जाय बेरु हठि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवत। जय हो। प्रभु सर प्राण सिंहासन पर बैठकर रावण सुनते ही कांप गया, समझ गया खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, इनको कोई मनुष्य नहीं मार सकता। ये तो बिना भगवान के मारे ही नहीं जा सकते। क्या भगवान का अवतार हो गया? रावण को भगवान की अनुभूति हो गई, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाता, भजन में नहीं जाता। अहंकारी है ना, इतनी जल्दी भगवान को भी मानने को तैयार नहीं है, परीक्षा लेता है। बहन आराम करो तुम, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। यहां से मारीच के पास आया रावण। मामा जी नमस्कार। मारीच घबरा गया, जो तो नमस्ते लेता नहीं था, कर कैसे रहा है? और नवन नीच कई अति दुखदाई। मारीच को बहला, सोचा मारीच ने कि मना करूंगा तो ये मार देगा, जाऊंगा तो वो मार देंगे, मरना ही है, दुहो भांत देखा निज मरना। तो फिर मरना ही है तो राक्षस के हाथ से क्यों मरूं, राम के ही हाथ से मरूं, मुक्ति प्राप्त होगी। सोने का बनक बनकर आता है। जानकी जी अब लीला कर रही है। जानकी जी जानती है कि रावण आने वाला है और मेरे तेज को ये स्पर्श नहीं कर पाएगा। जानकी जी ने अपने तेज को अग्नि में स्थापित कर दिया। सामान्य मायावी रूप वैसे का वैसे ही। तो जानकी जी ने कहा प्रभु ये कितना सुंदर मृग है, आप इसको मार कर लाए। बोले देवी ये जंगली जानवर है, उछलते कूदते अच्छे लगते हैं, किसी को क्यों मार? बोले नहीं, मैं इसकी खाल से आपका आसन बनाऊंगी। भगवान समझ गए कि जानकी जी ने लीला प्रारंभ कर दी, क्योंकि भगवान जानते मैं अगर रहा तो रावण आ नहीं सकता। दूर कर दिया और रावण आता है। और आप जानते हैं कि सीता जी का जब मारीच मरा तो उसने कहा हाँ लक्ष्मण रक्षा करो। जानकी जी ने कहा भैया भैया प्रभु पर संकट आया है, जल्दी जाओ। बोले माँ कैसी बात कर रही हो? भ्रकुट विलास सृष्टलय होई, ताए के संकट परे कि सोई है। उनको तो स्वप्न में मैं कह रही हूं कि नहीं,
और मानस में तो नहीं है, मर्यादा की कथा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत भद्दे भद्दे शब्द जानकी जी ने बोले हैं, ऐसा उसमें आता है। ये मानस तो बहुत मर्यादित है, इसमें ऐसे शब्द हैं। कुल मिलाकर लक्ष्मण जी रोने लगे, कहा मैं मां जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे अपशकुन हो रहा है। मेरी एक प्रार्थना है, अपने बाण से एक रेखा खींच दी कुटिया के बाहर, मां कुछ भी हो जाए इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना, सुरक्षित रहोगी। लेकिन जानकी जी ने रेखा का उल्लंघन कर दिया। रावण आता है भिखारी का भेष बनाकर, भिक्षा न दे, जानकी जी भिक्षा देती है, बोले नहीं बंधी भिक्षा नहीं लेंगे, रेखा के बाहर आइए। पहले मना किया है जानकी जी ने। हमारे ब्रज में एक हमारी जन्मभूमि के थे एक बड़े वयोवृद्ध, बहुत अच्छे गीत लिखते थे, वो लोक गीत, मुझे पूरा याद नहीं है, जो बहुत छोटे बचपन में जब हम हो गए 7-8 साल के, तब का वो याद था हमको, तो भूल गए। उसकी एक पंक्ति 2 पंक्ति शायद याद आ जाए, गा लीजिए एक बार। रेख लांगी, सीता जी कह रही है रावण को कि रेखा लांग कर नहीं आ सकती, रेख लांगी के नाही आऊं रे मोही लगी ये देवर की आन, भला रे मोही लगी देवर की आन, रेख लांगी के नाहे आऊं रे मोही लगी देवर की आन, भला रे मोहे लगी देवर की आन। मृग के पीछे सूरत लगाई रघुवर प्राणेश्वर ने, मृग के पीछे सूरत लगाई रघुबर प्राणेश्वर ने, और रेखा खींच संत ने दीन लक्ष्मण यति देवर ने, मोही लगी ये देवर की आन, भला रे मोही लगी देवर की आन, रेख लांगी के नारे आऊं रे मोही लगी ये देवर की आन। कभी जब पूरा याद कर लेंगे तब सुनाएंगे, बहुत मार्मिक गीत है। लेकिन रावण ने फिर कुटिल चाल चलती, तो फिर ब्राह्मण, आपका तो क्षत्रिय, और क्षत्रिय के द्वार से ब्राह्मण अगर निराश वापस, तो क्षत्रिय का पतन होता है, ठीक है, आपको शाप हो जाएगा, बोले ठहरो। और सीता जी ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, रावण ने अपना स्वरूप प्रकट किया और खींचकर रथ में बिठाकर ले गए। सीता जी का भरी दोपहरी में अपहरण हुआ। चलो सीता जी को जाने दो, हमारे बेटा बेटी क्यों अपहृत हो जाते हैं बुराई के हाथों में, कैसे चले जाते, ये कथा हमको क्या कह रही है? तो जानकी जी ने 3 भूल की थी, और जो जीवन में 3 भूल करेगा उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएगा, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। भगवान इसी वन में थे, सीता जी का अपहरण हो गया, चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, रोती रह गई, बिलकती रह गई। लक्ष्मण जी इसमें महाधनुर्धारी मौजूद थे, नहीं बचा पाए। जो भी 3 भूल करेगा, पहली भूल सीता जी ने की कि भगवान को माया के पीछे दौड़ा दिया, हिरण मार कर लाओ, मृग मार कर लाओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको भगवान पर भरोसा नहीं होता, मैं भी जानता हूं, बातें तो भगवान की करते हैं, लेकिन भरोसा अपने पैसे पर ही करते हैं, ये मैं भी जानता हूं। चलो भगवान गए। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, आपने वैराग्य को भी गाली गलौज देकर बाहर निकाल दिया। गुरु के भी प्रतीक है, गुरु को भी तुमने गाली देकर निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, गुरु पर भी कोई भरोसा नहीं है हमको, मान लिया, पैर वैर तो छूते हैं जो भी है, लेकिन करते हम अपना ही है जो हमको अच्छा लगता है, ये भी मान लिया। लेकिन आचार्य लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य थे, आचार्य को भी आपने, अरे कौन आजकल साधु आचार्य होते साहब, ऐसे मान लिया। लेकिन आचार्यों ने हमारे जीवन सुरक्षा के लिए कुछ मर्यादा की, धर्म की लीक बनाई है, कुछ मर्यादाएं बनाई हैं, कुछ रेखाएं बनाई हैं कि इनका उल्लंघन नहीं करना,
कोई कलयुग तुमको बिगाड़ नहीं पाएगा अगर मर्यादा का पालन करते रहोगे। लेकिन तुमने शास्त्रों की, आचार्यों की बनाई हुई लीक को भी उल्लंघन कर दिया, कोई बचा पाएगा आपको? मारेगा। निवेदन कर रहा हूं कि कोई न कोई मर्यादा का पालन करिए। भले ही भगवान पर भरोसा मत करिए, मान लिया। भले ही शास्त्रों पर, साधुओं पर भरोसा मत करिए, मान लिया। लेकिन कोई न कोई लीक, कोई न कोई मर्यादा अपने पिता की इज्जत को ही अपने सिर पर रखिए कि मेरे पिता का कितना बड़ा नाम है शहर के अंदर, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है। कोई क्या कहेगा कि उनका बेटा यहाँ खड़ा है, उनकी बिटिया यहाँ घूम रही है, आपके कदम रुक जाएंगे। कोई न कोई तो मर्यादा का बंधन आपको लेना पड़ेगा, कोई न कोई तो लीक स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो केवल गोपाल जी की घंटी आपको नहीं बचा पाएगी। घंटी बजती रह जाएगी और हमको बुराई पकड़ ले जाएगी। बहुत बड़े बड़े परिवारों के बच्चों को देखो आप, कोई मर्यादा ही नहीं मानते। नहीं 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 सर, क्षमा करें, बिल्कुल नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, हमारे बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारे पिताजी की नाक कट जाएगी, नहीं सर क्षमा करिए, क्षमा करिए। कोई न कोई लीक को स्वीकार करिए, बंधुओं बंधन को स्वीकार करो। भरी दोपहरी में अपहरण हो जाएगा बुराई के द्वारा, नहीं तो कोई नहीं बचा पाए। हाय हाय करते रहोगे। पूरे दंडकारण्य में हाय हाय हो रही थी। गीधराज जटायु को लगा ये तो बिटिया जानकी की आवाज है। गीधराज जटायु ने आक्रमण किया, लेकिन रावण ने गीधराज के दोनों पंख काट दिए, घायल हो गए, गीधराज गिर गए। रावण ने जाकर सीता जी को कैद में जाकर बंद कर दिया। और बुराई हमको कब कैद में बंद करती है? जब भगवान से भी दूरी बढ़ जाए, आचार्यों से भी दूरी बढ़ जाए, और कोई जीवन में मर्यादा की लीक न रहे, रेख न रहे, भरी दोपहरी में बुराई खींच कर ले जाएगी। भगवान आए, भगवान ने कहा लखन तू कैसे आ गया? बोलो क्या करूं प्रभु? माने अरे मुझे अपशकुन हो रहा है लखन, लगता है जान की नहीं मिलेगी। और आकर जब सोनी कुटिया देखी, ओहो हे गुण खानी जान की सीता है, गुण खानी जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, हे खग मृग हे मधुकर शेरी, हे खग मृग हे मधुकर शेरी, हे जी तुम देखी सीता मृग नहीं, तुम देखी सीता मृग नहीं। सारा दंडक वन प्रभु के रुदन से गूंज रहा है। पशु पक्षी भी द्रवित हो गए, वृक्षों से भी आंसू टपकने लगे। पूरी सृष्टि जैसे भक्ति का अपहरण होने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, केवल आंसू ही आंसू बचते हैं। गीधराज ने संघर्ष किया तो कटे पंख से हारा घाव, हारा हारा घाव। भगवान का लखन ये तो हमारे चाचा जी की सी आवाज लग रही है। गीधराज जटायु से भगवान चाचा जी का नाता मानते थे, ये दशरथ जी के मित्र रहे थे। और जैसे ही कटे पंख सेप्टिक हो गया था, दुर्गंध आ रही थी, भगवान ने उठाकर गोद में लिया। जटायु की धूल जटाओं से झारी, और तो कुछ था नहीं, तो अपनी जटाओं को खोलकर भगवान ने घावों से धूल झाड़ी है, सेप्टिक हो गया था। भगवान ने लखन जी ने कहा कि प्रभु ये तो गर्म
और नमक के पानी से धोएंगे तभी कुछ लाभ होगा। अब वहाँ गर्म पानी जंगल में कहाँ से लाएं, नमक कहाँ से लाएं? तो प्रभु ने तेज गति से रोना शुरू कर दिया और अपने गरम गरम खारे खारे आंसू घाव पर गिरा दिए। अपने आंसुओं से भगवान ने घाव धोए हैं, गोद में लिया है। राघव बेटी को बचा नहीं पाया, बेटी को बचा नहीं पाया। अब मेरा जिंदा रहने का मन नहीं है। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा कि अंत समय में, मैं तो दशरथ जी से कितना भाग्यशाली हूँ। दशरथ जी के 4 बेटे थे, लेकिन अंत समय में एक भी बेटा उनके पास नहीं था। और मैं कितना भाग्यवान हूँ, इस घनघोर वन में भी 2 बेटे मुझे गोद में लिए बैठे हुए हैं। इससे बड़ा और क्या भाग्य होगा? मुझे जाने दो। शरीर छोड़ने से पूर्व भगवान ने गीधराज जटायु को एक प्रार्थना की, चाचा जी, मेरे पिताजी स्वर्ग में आपको मिलेंगे। बहुत सी और बातें करना, लेकिन सीता हरण तात जले और कहे पितासन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहि दशानन। पिताजी से वहां भेंट होगी, ये नहीं कहना कि सीता जी का अपहरण हो गया है, राम वन में बिलख रहे, ये मत कहना, बहुत दुख होगा। चूंकि मैं उनको रोता हुआ छोड़कर आया था, मैंने जीते जी उनको रुलाया, और मरने के बाद भी अगर वो स्वर्ग में रोएंगे मुझे बहुत कष्ट होगा। अगर मैं दशरथ पुत्र राम हूं, जो मैं राम, तो रावण कुल के सहित जाएगा। और मेरे पिताजी पूछेंगे, रावण ऐसी गति कैसे हो गई? बोले मैंने पाप किया था, इसलिए दुर्गति मेरी राम के द्वारा हुई है, राम ने मेरी दुर्गति कर दी। जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। यहां से गीध देखिए, गीधराज कितने भाग्यवान थे। 4 बेटे थे, लेकिन कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं था उस समय, कोई जलांजलि देने वाला नहीं था। वन में गीधराज जटायु को गोद में लिए भगवान बैठे हुए। गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग कैसे अधम हैं कि ऐसे सरल भगवान को भी त्याग कर वेश्याओं की ओर दौड़ते हैं।